क्लास 10th के प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले तक की वीडियो में 12.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने आपको करा दिया है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 तक ना किया हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और उस लेक्चर को देख रहे होंगे जिस लेक्चर में हमने आपको एक्सरसाइज 12.2 कराई है। ठीक है, ताकि आप आगे के कॉन्सेप्ट और भी बेहतर तरीके से समझ पा रहे हो। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 4 में? क्वेश्चन नंबर 4 में प्यारे बच्चों ये कहा गया कि ए कोड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स ए राइट एंगल एट द सेंटर। ठीक है, एक कोड है आपके पास किसी भी सर्किल में, जैसे ये ए बी एक कोड है और इस ए बी, ये जो आपकी कोड है ए बी, ये आपके सेंटर पे, जो आपके सर्किल का सेंटर है, उस सेंटर पे एक 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, समझ पा रहे प्यारे बच्चों? तो इसके बाद फिर क्या हुआ? क्वेश्चन में क्या कहा गया? क्वेश्चन में ये कहा गया कि फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पोंडिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का आपको एरिया निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? ये आपकी ए भी एक रेडियस है, अगर आप यहाँ से इसकी रेडियस मिला दोगे इस तरह से, एक रेडियस इसकी ओ ए है आपके पास, एक रेडियस है ओ बी। ठीक है, इसके बाद जो आपका माइनर सेगमेंट बनेगा प्यारे बच्चों, वो माइनर सेगमेंट होगा आपका ओ सी बी। ये जो ओ सी बी ए होगा प्यारे बच्चों, ये तो होगा आपका माइनर सेगमेंट। ठीक है, इसके बाद ओ सी, सॉरी ओ हटा देंगे आप प्यारे बच्चों यहाँ से, ये होगा आपका कितना? ए सी बी ए। जो आपका ए सी बी ए होगा ये तो होगा आपका माइनर सेगमेंट, और जो ये बचेगा ए सी, इसको आप एक नया नाम दे दो डी, ए डी बी, ये जो होगा आपका ये होगा मेजर सेगमेंट। ठीक है, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट की क्वालिटी क्या होती है? उसका जो एरिया होता है वो आपका इस तरह से घुमावदार होता है। ठीक है, तो ये घुमावदार एरिया है जो आपका ए सी बी ए, ये आपका माइनर सेगमेंट है। दूसरा एरिया बी डी ए, ये आपका क्या है? मेजर सेगमेंट। तो आपको एरिया निकालना है पहले माइनर सेगमेंट का, फिर आपको मेजर सेगमेंट का। कैसे निकाल लेंगे? हमने आपको बताया था कि आपको किसी भी सेक्टर का, जैसे किसी भी सेक्टर का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 होता है प्यारे बच्चों। उसके लिए आपको एक तो रेडियस चाहिए होती है, एक चाहिए होता है आपको एंगल। तो रेडियस कितनी है इसकी? 10 सेंटीमीटर आपको पता है। एंगल कितना है आपका? यहाँ पे 90 डिग्री है, ये भी आपको पता है। इसके बाद ये जो एंगल होगा, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो पूरा एंगल प्यारे बच्चों कितना होता है? ये पूरा एंगल 360 डिग्री का। तो जो मेजर अक्स का, जो मेजर आपका सेगमेंट होगा, उसका जो एंगल बचेगा वो बचेगा आपका 270 यानी कि 270। ठीक है, करते हैं हम। तो सबसे पहले आप एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालोगे। कैसे निकालोगे प्यारे बच्चों? सबसे पहले आप एरिया ऑफ सेक्टर निकालोगे। कौन सा सेक्टर? ओ ए सी बी ओ। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी, ओ ए सी बी। जब आप ओ ए सी बी ओ लिख लो प्यारे बच्चों, आप यहां से चलोगे और यहीं पे ये आपका पूरा सेक्टर हो जाएगा एक ओ ए सी बी ओ। पहले आपको इसका एरिया निकालना है। कैसे निकालोगे? एरिया क्या होता है इसका? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना? 360। अब आप यहाँ से देखिए, आर कितनी है आपकी? 10। पाई का वैल्यू होता है 22/7। आर कितना है आपके पास? 10, तो हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर। थीटा कितना है प्यारे बच्चों? 90, और ये आपका कितना है? 360। जब आप इसको इससे कैंसिल करोगे यहाँ पे आ जाएगा 4, 2 2 जा 4, और 2 से आप 22 को कैंसिल करोगे तो 11 आएगा। इसके बाद आप ऐसे करोगे 11 इंटू 10 की पावर 2 का वैल्यू होता है आपका 100 अपॉन 7, 2 जा होता है आपका 14। 2 से आप फिर से डिवाइड करोगे, ये तो जाएगा आपका 50, ये हो जाएगा आपका कितना? 7। तो आप इसको सोल्व करोगे प्यारे बच्चों, 11 5 जा 55, 0/7। ये आपका एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर। ये पूरे सेक्टर का एरिया है, लेकिन आपको सेगमेंट का एरिया निकालना है। कौन सा सेगमेंट? ए सी बी ए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो सेक्टर का एरिया है ओ ए सी बी ओ, इस पूरे सेक्टर में से आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करना पड़ेगा, ओ ए बी। ठीक है, समझ पा रहे प्यारे बच्चों? आपको ये वाला ट्रायंगल इसमें से माइनस करना पड़ेगा, ओ ए सी बी ओ में से। अगर आप ओ ए बी ट्रायंगल माइनस कर दोगे तो आपके पास ये सेगमेंट बचेगा। समझ पा रहे प्यारे बच्चों? तो सबसे पहले आप क्या करोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो जब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी निकालोगे, क्या होता है एरिया? 1/2 बेस इंटू हाइट। ये 90 के सामने क्या होगा आपका? हाइपोटेनियस। आपको हाइपोटेनियस नहीं चाहिए, आपको बेस चाहिए और हाइट चाहिए।
तो इसका मतलब ये है कि अगर ये आपके पास कितना क्या है आपका हाइपोटेनियस, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपकी क्या होगी, बेस होगी और परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो बेस कितना मान लिया हमने ओ ए, परपेंडिकुलर किसको मान लिया ओ बी। आप कुछ भी मान सकते हो इस ट्रायंगल में, इसको आप बेस मान सकते हो, इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस, लेकिन हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता कभी भी, क्योंकि वो 90 के सामने होता है हमेशा। ठीक है, तो निकालिएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2, ये भी आपका tan है, ये भी आपका tan है, 2 से आप कैंसिल करोगे, यहाँ पे आएगा 5, ये हो जाएगा 50। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो जब आप माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल रहे होंगे प्यारे बच्चों, किस तरह से निकाल लोगे, आप निकाल रहे होंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ, यहाँ से इसको रफ कर देते हैं प्यारे बच्चों यहाँ से, तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट प्यारे बच्चों क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी सी ए माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो अगर आप ओ ए सी बी ओ में से ट्रायंगल ओ ए बी माइनस कर दोगे प्यारे बच्चों, तो आपके पास क्या बचेगा, ये माइनर सेगमेंट बचेगा। और आपका जो एरिया है सेक्टर का एरिया वो कितना है आपका 550/7 माइनस ट्रायंगल का एरिया कितना है आपके पास 50, तो 7 आ जाएगा प्यारे बच्चों एलसीएम, तो ये बचेगा आपके पास 550, ये 7 5 होता है 350। तो जब आप इसको माइनस करोगे प्यारे बच्चों, ये आपके पास बचेगा 200 अपॉन में कितना 7। ठीक है, समझ पा रहे प्यारे बच्चों। तो फिर से आप जब इसको सोल्व कर रहे होंगे तो कैसे करेंगे आप इसको, ये प्यारे बच्चों आपके पास 200 बचेगा, जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे हो जाएगा 200, 7 से डिवाइड करोगे, 7 2 जा 7 दूनी 14 होते हैं प्यारे बच्चों, बचे कितना 60, तो 7 8 होता है 56 पॉइंट, आपके पास कितना बचा 4, फिर से आप 0 अप्लाई करोगे तो जाएगा 7 5 जा 35, फिर से आपके पास 5 बचेगा, 7 7 जा इतने सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस तरह से प्यारे बच्चों आपके इस क्वेश्चन का क्या आ रहा होगा, माइनर सेगमेंट निकल के आ रहा होगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन, इसका जो मेजर सेगमेंट होगा वो किस तरह से निकाल रहे होंगे, चलिए देखते हैं, हम इसको रफ कर देते हैं। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट प्यारे बच्चों कैसे निकाल रहे होंगे आप, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो मेजर सेगमेंट का जब आप एरिया निकाल रहे होंगे तो उसका फॉर्मूला भी क्या होगा आपका πr²θ/360, यानी कि ये पूरा एरिया आप यहाँ से लेके यहाँ तक का जो होगा आपका ए से चलोगे आप और आप बी पे जब आ जाओगे तो ये आपका मेजर सेगमेंट होगा। ठीक है, उसके लिए जो आपका ये एंगल होगा ये कितना होगा आपका प्यारे बच्चों 270, थीटा का वैल्यू है आपके पास 270, आर कितना है 10, यहाँ पे आप अप्लाई करोगे, ये इसका वैल्यू होता है 22/7, आर का वैल्यू है आपके पास 10 का स्क्वायर, थीटा का वैल्यू है आपके पास 270 अपॉन में 360, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 3 जा 27, 9 4 जा 34, फिर आप कैसे करोगे, ये हो जाएगा आपका 22 इंटू, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 100, यहाँ पे कितना 3 7 अपॉन में आएगा और यहाँ पे कितना 4, 2 2 जा और इसको आप डिवाइड करोगे 50 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास कितना 150 अपॉन में कितना प्यारे बच्चों 7। ठीक है, समझ पा रहे प्यारे बच्चों। अब आप कैसे करोगे, ये आपके पास 11 और बचा हुआ है प्यारे बच्चों, 11 भी आप यहाँ पे लिख लोगे, 11 के आप मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 11 5 जा 55, 11 1 जा 11 और 5 हो जाएगा आपके पास कितना 16, 0 अपॉन कितना 7 के। यहाँ तक भी आपका आंसर सही है प्यारे बच्चों, या फिर आप इसको पॉइंट में निकालना चाह रहे हो तो 7 2 जा 14, आपके पास कितना बचा 2, ये कितना हो गया आपके पास 5, तो ये हो जाएगा आपका 7 3 जा 21, फिर से आपके पास कितना बचा प्यारे बच्चों 4, ये हो गया आपका कितना 40, तो 7 5 जा हो जाएगा और फिर आपके पास 5 बचेगा प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा 7 7 जा, तो 235.7 प्यारे बच्चों आपके इस क्वेश्चन का मेजर सेगमेंट आ रहा होगा। एक बार हम आंसर चेक कर लेते हैं प्यारे बच्चों, हाँ तो सही आंसर है आपका बिल्कुल। तो आपका जो मेजर सेगमेंट का एरिया होगा वो कितना होगा 235.7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। समझ पा रहे प्यारे बच्चों। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं, आपके लिए पढ़ देते हैं हम एक बार क्वेश्चन नंबर 5। इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्किल है जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है,
एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। एक आर्क है इसमें जिसको हमने नाम दिया ए बी, ये सर्किल के सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको ऐसे मिला लोगे, यहाँ से इसको ऐसे मिला दोगे, ठीक है। तो ये जो रेडियस के द्वारा जो ये आर्क है कितना एंगल बनाएगी आपका 60 डिग्री। फिर क्या कहा गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये कहा गया प्यारे बच्चों कि इफ द लेंथ ऑफ द आर्क, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। सबसे पहले आपको आर्क की लेंथ निकालनी है, फिर आपको निकालना है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। उस एरिया को निकालना है जो आर्क के द्वारा आपका बनाया हुआ है, ठीक है। पहले हम क्या निकालते हैं, आपकी लेंथ ऑफ आर्क। जो आपका ये आर्क है, ये आपकी आर्क की लेंथ अगर एल है, आर का वैल्यू कितना है आपका यहाँ पे 21, ठीक है। तो जो रेडियस है आपकी प्यारे बच्चों, वो रेडियस जो दी हुई है वो कितनी है 21, और जो आपका थीटा है वो कितना दिया हुआ है आपका 60 डिग्री। और हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था प्यारे बच्चों, आर्क इज इक्वल टू होता है आपका रेडियस इनटू एंगल। ये एक फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों। तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो आर्क की लेंथ एल है आपके पास, रेडियस कितनी है आर, एंगल कितना कह दिया हमने थीटा। तो एल इज इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी है आपके पास 21, 60 कितना है आपके पास 60 डिग्री। अब डिग्री की मल्टीप्लाई आप डायरेक्ट सिंपल नंबर में नहीं कर सकते क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, ये डिग्री में है, ठीक है। तो आप डिग्री और सेंटीमीटर को एक साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए, इस डिग्री को यहाँ से हटाने के लिए आपको यहाँ पे पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। पाई अपॉन 180 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर ये यहाँ से डिग्री हट जाएगा आपका प्यारे बच्चों, और ये आंसर आपका कहीं में आएगा रेडियन में आएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ पे बचेगा आपके पास कितना 21 इंटू पाई, इस 3 को आप यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे बचा कितना पाई। अब आप पाई की वैल्यू रखोगे प्यारे बच्चों 21/3 इंटू 22/7, 7 3 जा और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 सेंटीमीटर आ जाएगी आपकी इस आर्क की लेंथ। समझ पाए प्यारे बच्चों। तो आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि अगर एक चीज़ मीटर में है, एक चीज़ डिग्री में दी हुई है, तो डिग्री कभी भी सेंटीमीटर या मीटर के साथ मल्टीप्लाई नहीं करता। उसको मल्टीप्लाई करने से पहले जो डिग्री होता है आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। और कन्वर्ट कैसे करते हो आप, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करोगे तब आप उनकी मल्टीप्लाई कर सकते हो, अन्यथा आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। समझ पाए प्यारे बच्चों। करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है देखते हैं। सेकंड पार्ट में प्यारे बच्चों आपको क्या निकालना है, सेकंड पार्ट में आपको एरिया निकालना है जो इस आर्क के द्वारा बनाया गया है। जो आपका एरिया है ओ ए बी, ये आपको एरिया निकालना है यहाँ से लेके ऐसे करके यहाँ तक, ठीक है। तो अगर आपको ये एरिया निकालना है, हम यहाँ पे नाम दे देते हैं इसको ओ ए सी बी, इसको आपको एरिया निकालना है। तो ये आपका एक सेक्टर हुआ, सर्किल का सेक्टर, और किसी भी सर्किल का सेक्टर का एरिया कैसे निकलता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 से। आपको यहाँ पे आर चाहिए, आर कितना है आपके पास 21, थीटा कितना है 60 डिग्री। बड़े आसानी से आप कर सकते हो। सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, आर्क के द्वारा जो आपका सेक्टर का एरिया बनेगा वो निकालना है। तो कितना हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना 360। पाई का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों 22/7, आर कितना है आपके पास 21 का स्क्वायर, थीटा है आपके पास बच्चों 60 अपॉन में कितना 360। इससे आप डिवाइड करोगे ये हो जाएगा आपका 6, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा आपका 11। तो इसको आप लिखोगे 11 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन में 7 इंटू 3 से आप डिवाइड करोगे 7 आएगा, 7 से आप फिर से इसको डिवाइड करोगे, 11 1 जा 11 और 11 2 जा 22 और 1 231 सेंटीमीटर का स्क्वायर आपके इसका एरिया आएगा। उस सेक्टर का एरिया ओ ए सी बी, ये जो सेक्टर है आपके पास, इसका एरिया कितना होगा आपका 231 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसके बाद आपको थर्ड पार्ट का भी एरिया निकालना है। तो देखते हैं क्या है आपका थर्ड पार्ट और उसका एरिया कैसे निकाल लेंगे। उससे पहले प्यारे बच्चों, थर्ड पार्ट का एरिया निकालने से पहले हम आपको यहाँ से एक चीज़ निकाल देते हैं, उसकी हमें अगले पार्ट में ज़रूरत पड़ेगी। क्या, ये जो आपका देखिए ये 21 है, ये 21 है, तो ये कितनी होगी प्यारे बच्चों, अगर ये 60 डिग्री का एंगल है तो ये वाला एंगल आपका और ये वाला एंगल इक्वल होगा ना, क्योंकि इक्वल साइड के जो सामने के एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। आपको इस थ्योरम का पता होगा,
इक्वल साइड इक्वल एंगल बनाती है। तो अगर ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम है, ये 60 है, तो ये भी कितना होगा 60 होगा प्यारे बच्चों, और ये भी 60। अगर इसके तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं तो ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको इसका एरिया निकालना है, ये वाला एरिया, इस सेगमेंट का एरिया निकालना है जो इस कोड के द्वारा बनाया गया है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, ये सेगमेंट का एरिया निकालना है जो इस कोड के अंडर में है। इस कोड के अंडर में ये ACBA ये आपको निकालना है, या फिर ABCA। इसको आपको निकालने के लिए इस ट्रायंगल के एरिया की जरूरत पड़ने वाली है। हम निकाल देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। और इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया पता होना चाहिए। वो होता है आपका √3/4 और साइड का स्क्वायर। ठीक है, साइड कितनी है इसकी यहाँ पे 21, तो हो जाएगा √3/4 इंटू साइड कितनी है 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों 441 √3 में कितना 4। इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। अब हम बात करते हैं कैसे निकलेगा आपका ये एरिया। चलिए देखते हैं एक बार, इसको हम रफ कर देते हैं प्यारे बच्चों इधर से। एरिया ऑफ द सेगमेंट, अब आपको हिस्से का एरिया निकालना है इस सेगमेंट का। तो जब आप सेगमेंट का एरिया निकालोगे तो कैसे निकालोगे प्यारे बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर जो आपका पूरा का पूरा सेक्टर है जिसका हमने एरिया भी निकाला था वो कितना आया था आपका 231, उसमें से माइनस कर दोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि आपको प्यारे बच्चों ये निकालना है जिसमें हमने लाइनें खींची हुई है। तो ये लाइनें खींचने वाला एरिया जो निकलेगा किस तरह से निकलेगा, OACBO, इस पूरे एरिया में से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल हटा दोगे, माइनस कर दोगे तो आपका यही बचेगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे आप, एरिया ऑफ सेक्टर कितना है आपके पास 231 माइनस ये कितना है आपके पास 441 √3/4। 4 आप एलसीएम निकाल दोगे बच्चों, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 9 माइनस के 441 √3। इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। समझ पा रहे प्यारे बच्चों। अगर आपको √3 का वैल्यू ना रखे प्यारे बच्चों आप, यहाँ तक आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। समझ पा रहे प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, इस लेक्चर को समझ पाए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिएगा। इसके बाद फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।